हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 मई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। अ प्रॉब्लम इज़ अ चांस फॉर यू टू डू योर बेस्ट। देखिए, प्रॉब्लम एक चांस होती है कि आप अपना उसमें बेस्ट करके दिखाएं। इसलिए कभी भी फ्रेंड्स प्रॉब्लम को कभी भी उससे परेशान ना हो। कोशिश करें कि आपको अपना बेस्ट से भी बेस्ट देना है और उसी से ही आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू हेल्प विच कंट्री डिवास्टेटेड बाय साइक्लोन मोचा। भारत ने साइक्लोन मोचा से तबाह हुए किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा को अभी शुरू किया। तो भारत ने म्यांमार की मदद करने के लिए फ्रेंड्स ऑपरेशन जो करुणा है इसे शुरू किया है। यहाँ पे भी साइक्लोन आया था जिसको मोचा नाम दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई और भारत ने मदद करने के लिए ऑपरेशन करुणा को शुरू किया। 3 इंडिया के जो नेवी शिप है वो रिलीफ मटेरियल्स को लेके यहाँ पे पहुँचे, जिसमें कौन कौन से शिप्स हैं इनके नाम याद रखिएगा। INS शिवालिक, INS कमोरता और INS सावित्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 3 इंडिया की नेवी शिप्स हैं जो कि रिलीफ मटेरियल्स को लेके कहाँ पहुँचे, यांगोन पहुँचे। इसमें इमरजेंसी फूड आइटम्स, टेंट, इसेंशियल जो मेडिसिन हो गई, वाटर पम्प्स, पोर्टेबल जनरेटर्स, क्लोथ, सैनिटरी हाइजीन आइटम्स, तो ये सभी जो आइटम्स हैं इनको कैरी करके शिप्स लेके गए ताकि वहाँ पे हेल्प की जा सके। अच्छा फ्रेंड्स, अभी आपको ऑपरेशन कावेरी के बारे में भी याद होगा कि इंडिया ने सूडान में जो इंडियंस फंस गए थे, देखिए, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया था। ये भी रिसेंटली हुआ है ऑपरेशन, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। एक और ऑपरेशन का नाम ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशन शुरू किया गया था जब यूक्रेन में जो इंडियंस लोग फंस गए थे, जब वॉर का टाइम हो गया था यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो उसमें इंडियंस को वापस लाने के लिए भारतीयों ने ऑपरेशन गंगा को शुरू किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये रिसेंट के कुछ ऑपरेशन है फ्रेंड्स, इनको ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम टर्निंग ऑफ द टैप रिपोर्ट, तो इनकी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग प्लास्टिक पोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड कैन सी अ रिडक्शन ऑफ अप टू 80% बाय विच ईयर। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसमें किस वर्ष तक 80% तक की कमी देखी जा सकती है। तो जो ईयर इन्होंने बताया है वो कौन सा है, 2040 तक है। तो जो प्लास्टिक, जो अननेसेसरी प्लास्टिक की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने के लिए जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट करती है कि किस तरीके से हम इसको टैकल करें, इसको रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें। क्योंकि देखिए, प्लास्टिक आप सभी जानते हैं कि लाखों सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। उसको रिसाइकिल, रीयूज़ करना ही एक सोल्यूशन है इस पोल्यूशन से बचने का। यही सजेशन दिया है। अगर इसी पॉलिसी को सभी लोग फॉलो करेंगे तो 2040 तक 80% कमी आ सकती है प्लास्टिक पोल्यूशन में। अगला क्वेश्चन, द थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तीसरी जो G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक है किस शहर में होगी। ये बैठक होगी फ्रेंड्स कहाँ पे, श्रीनगर में। इस वर्किंग सेशन के दौरान जो G20 के डेलीगेट्स हैं उन्होंने डिस्कस करेंगे अ पोटेंशियल रोड मैप जो लिंक होगा टूरिज्म सेक्टर से विद 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा के साथ में टूरिज्म को ये लिंक करेगा, ये जोड़ेगा उससे, ठीक। और इसमें 100 डेलीगेट से भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। G20 की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें 19 तो कंट्रीज़ हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। G20 से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स की बात करें, क्योंकि एक साल की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो देखिए जो तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई ये कहाँ पे हुई, मुंबई में। सेकेंड G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ये हुई भुवनेश्वर, उड़ीसा में। यूथ 20 कंसल्टेशन प्रोग्राम हुआ ऋषिकेश, उत्तराखंड में। साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई, बांगराम आइलैंड, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय प्रोवाइडिंग 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस अक्रॉस द कंट्री इन विच ईयर जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च्ड।
तो देखिए अभी जल जीवन मिशन ने देश भर में 12 करोड़ नल जल कनेक्शन प्रदान करने की एक अचीवमेंट, एक माइलस्टोन उन्होंने कंप्लीट किया। तो जल जीवन मिशन को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। 5 स्टेट और 3 यूटीज़ है जिन्होंने 100% इसमें कवरेज हासिल करी। तो इसमें अगर बात करें स्टेट में कौन कौन से है, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। और 3 है यूटी, पुदुचेरी, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इन्होंने जो है वो जल जीवन मिशन में 100% कवरेज को हासिल किया। बात करते हैं कि जल जीवन मिशन क्या था। तो देखिए इसकी अनाउंसमेंट हुई थी प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को। इसका मिशन का उद्देश्य ये था कि पोर्टेबल जो टैप वाटर है वो प्रोवाइड करना हर एक रूरल यानी ग्रामीण घर तक 2024 तक। तो ये उन्होंने टारगेट रखा है कि हर एक घर तक जो पोर्टेबल टैप वाटर है वो प्रोवाइड किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड 2-day नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव इन विच सिटी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। किसने किया ये भी याद रखेंगे, सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, टू एनहेंस कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स, यानी जो भी हितधारक हैं उनके बीच में समन्वय को बढ़ाना और आयुष हेल्थ वेलनेस जो सेंटर हैं उनके फंक्शन या उनके कामकाज को और भी मजबूत करना। यहाँ पे एक वर्ड आया है नेशनल आयुष मिशन। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का इंडिया में उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रमोट करना, यानी उसको संरक्षित करना और उसे प्रमोट करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। सर्बानंद सोनोवाल जी से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ चलिए रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया था स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन को, और कहाँ पे इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था? अगरतला, त्रिपुरा में। आयुष उत्सव को इन्होंने इनॉग्रेट किया था कश्मीर में। यूनानी इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया था कहाँ पे? सिलचर में। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल जी ने इनॉग्रेट किया था सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन को। हरित सागर जो है, जो ग्रीन बोर्ड गाइडलाइंस हैं, इन्हें भी सर्बानंद सोनोवाल जी ने ही लॉन्च किया था। सो ये फ्रेंड्स हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इनसे रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेटअप अ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगी? तो इसकी स्थापना की कहाँ पे करेगी फ्रेंड्स, कौन से शहर में? आंसर हो जाएगा लखनऊ में जो है फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ये जो इंस्टीट्यूट है ये प्रमोट करेगा फार्मा सेक्टर में रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को। अगर हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की नंबर्स की बात करें तो यूपी जो है 6th लार्जेस्ट स्टेट है, यानी देश का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। सो कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और असेंबली सीटें 404। एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स अभी आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना था जिन्होंने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स को मैंडेटरी किया। इसके अलावा फ्रेंड्स वर्ल्ड का पहला जो एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर है इसे यूपी में इनॉग्रेट किया गया। यूपी की कैबिनेट ने जो है एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को अप्रूव किया। यूपी के आगरा शहर में ताज महोत्सव को सेलिब्रेट किया गया। यूपी की सरकार ने समग्र शिक्षा कैंपेन को लॉन्च किया। इसके अलावा फ्रेंड्स वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो पोर्टल है इसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड एन ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल। तो ये एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम है पहल। इसका उद्घाटन किसने किया? तो
तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका उद्घाटन किया है। इसे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर ने इनॉग्रेट किया गवर्नमेंट यूपी सैनिक इंटर स्कूल सरोजनी नगर से। इसका इनिशिएटिव है प्रोवाइड करना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। जो ग्रामीण बच्चे हैं, देखिए रूरल बच्चे हैं जिनके पास एक लिमिटेड एक्सेस है क्वालिटी एजुकेशन का, उनको एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि जो रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में एजुकेशन गैप है, यानी जो ग्रामीण और शहरी एरियाज़ में के बीच में जो एजुकेशन गैप है उसके बीच में एक ब्रिज का ये काम करेगा और इसी की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल सेट अप एंड इथेनॉल प्लांट एट ऊना इन हिमाचल प्रदेश एट अ कॉस्ट ऑफ 500 करोड़ रुपीज़। तो कौन सी कंपनी हिमाचल प्रदेश के ऊना में 500 करोड़ रुपए की लागत से एक इथेनॉल संयंत्र को स्थापित करेगी? तो फ्रेंड्स, इसे स्थापित करेगी कौन सी कंपनी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी स्वरोज़गार के भी अवसर प्रदान करेगा जो वहाँ के लोकल पीपल है और जो कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर के फार्मर्स हैं उनको ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन है? पुष्प कुमार जोशी। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला और चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेशनल पार्क में देखिए कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्र किला, खीर गंगा और सिम्बलवारा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसे नाम दिया है संजीवनी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ही हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगा। कब तक? 2025 तक। पहला जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है हिमाचल प्रदेश का, इससे सेटअप किया गया मंडी डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन जो है इसे लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना था जो कि एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट बना कंट्री का। सो इसी तरीके से रिवीजन से आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अर्जुन राम मेघवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। सो अब नए जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बन गए हैं उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। इससे पहले प्रीवियस लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू को अब कौन सी मिनिस्ट्री असाइन की गई है? सो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रखा है। डायरेक्ट भी पूछ सकते थे कि नए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन बने, आपका आंसर होता अर्जुन राम मेघवाल। और अगर बात करें किरण रिजिजू को, इनको कौन सी मिनिस्ट्री सौंपी गई है? तो ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के जो मिनिस्टर के पद पे अपॉइंट किया गया है किरण रिजिजू को। बात करें अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने किरण रिजिजू को रिप्लेस किया है और किरण रिजिजू को पोर्टफोलियो दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का। इसके अलावा देखिए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो है इन्हें असाइन किया गया है एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन दी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। सो मैंने आपको 3 यहाँ पे देखिए बताएं जिसमें 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछें कि नए हमारे जो कानून मंत्री हैं वो कौन बने हैं, तो आपका आंसर होगा अर्जुन राम मेघवाल। और जो नए मिनिस्टर बने हैं अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के, वो कौन बने हैं? किरण रिजिजू। तो ये आपको 2 बातें ज़रूर ध्यान रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है, नटराजन चंद्रशेखरन वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑन्यूर बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो फ्रांस की सरकार के द्वारा इन्हें नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। चंद्रशेखरन किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? सो ये टाटा सन्स कंपनी के फ्रेंड्स चेयरमैन हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तब आपका आंसर होता नटराजन चंद्रशेखरन को। और फ्रेंड्स इनको ये अवार्ड मिला है, देखिए कैथरीन कोलोना के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है। भारत और फ्रांस के बीच में जो कमर्शियल लिंक्स हैं उनको डेवलप करने, उनको बढ़ावा देने में जो उनकी भूमिका रही है, जो उनका रोल रहा है, उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए अभी सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड ये मिला कोचिन पोर्ट को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये दिया गया जयंत नार्लिकर को।
भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला योगी आदित्यनाथ जी को। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ मिला 3 जर्नलिस्ट को, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक अनु रानी बैग्ड द गोल्ड मेडल इन द फेडरेशन कप 2023। तो ये बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में हुआ और इसमें देखिए इन्होंने कौन सा मेडल जीता, याद रखेंगे गोल्ड मेडल। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये किस खेल से संबंधित है, याद रखेंगे हमें जैवलिन थ्रो से। और कौन सा मेडल जीता इन्होंने, गोल्ड मेडल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते हैं, लेकिन अभी टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द संकोश रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स। जो संकोश रिवर है वो निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की सीमा बनाती है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असम और वेस्ट बंगाल। तो असम और वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है ये फॉर्म करती है कौन सी रिवर, संकोश रिवर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस नूनमती इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। भारत में जो नूनमती प्लेस है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। सो ये लोकेटेड कहाँ पे है ये भी ध्यान रखेंगे, असम में। और इसे जाना जाता है फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी टू बी कमीशनड बाय द इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और नाउ इससे जानते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे आप इंडियन कॉरपोरेशन लिमिटेड से जानते हैं। सो ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री है नूनमती और ये लोकेटेड कहाँ पे है, असम में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ग्रेटर हिमालय की इनमें से कौन सी चोटी उत्तराखंड राज्य में है। तो देखिए यहाँ पे हमारे सभी आंसर सही हैं, कामेत, नंदा देवी, बद्रीनाथ। ये तीनों की तीनों जो पीक हैं ये आपकी उत्तराखंड में है और ये पार्ट है ग्रेट हिमालय का। जो बद्रीनाथ पीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे द किंग गॉड से भी इसको जाना जाता है। और जो नंदा देवी पीक है इसको कहा जाता है ब्लिस गिविंग गॉडेस के नाम से। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इनके, जिनको मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे शेयर करती रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तियाओ रिवर इज़ लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्री। जो तियाओ रिवर है ये किन 2 देशों की को जोड़, मतलब जो सीमा है उस पर स्थित है। आंसर है इंडिया और म्यांमार। तो अगर मैप में देखें ना तो देखिए यहाँ पे म्यांमार है और ये मिज़ोरम स्टेट है इंडिया की, और यहीं पे ये तियाओ रिवर जो है वो लोकेटेड है। तो ये इंडिया और म्यांमार जो है इसको, और ये कौन से स्टेट में है, मिज़ोरम में आप इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर। भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है वो किस वर्ष शुरू किया गया था। आंसर है 1986 में इसको लॉन्च किया गया था। सो फ्रेंड्स क्वेश्चंस तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट एंड COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ पेटीएम। पेटीएम के अध्यक्ष अभी कौन बने, भावेश गुप्ता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष अपॉइंट कौन हुए हैं। आंसर इज अनिल कुमार जैन। अगला है, किस राज्य को GI टैग में पहला स्थान मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो GI टैग्स हैं वो तमिलनाडु स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं। तमिलनाडु स्टेट के 55 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम, जिसे नाम दिया ई-चिट्स। तो इसे शुरू किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 इन विच सिटी। तो नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन दिल्ली। दिल्ली में 8वीं जो अखिल भारतीय पेंशन अदालत है इसका उद्घाटन किया है किसने, जितेंद्र सिंह जी ने। रिसेंटली देखिए संचार साथी पोर्टल को नई दिल्ली में किसने लॉन्च किया। राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है, गजराज कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड अ जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन विच स्टेट।
तो जो अभ्यास है जल राहत, इसका आयोजन किया गया असम स्टेट में। इंडिया और किस कंट्री ने जॉइंटली लॉन्च किया द 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम? तो फ्रेंड्स इसे इंडिया और बांग्लादेश ने मिलके लॉन्च किया। सो फ्रेंड्स क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला था कि प्रियम्बल इज़ द की नोट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा? ये अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। फ्रेंड्स इनको ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है अर्नेस्ट बारकर। सेकंड था कि आर्टिकल जो 21A है वो डील किससे करता है? राइट टू एजुकेशन से, जिसमें 6 to 14 ईयर्स की फ्री एजुकेशन की बात करी गई है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आप सभी ने राइट आंसर किए थे। आज के हमारे कॉमेंट है नेहा अग्रवाल एंड रिंगटोन एशिया। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब चलिए आज की बारी आती है टेस्ट के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, जो वालियार डैम है ये केरल के किस डिस्ट्रिक्ट में है? केरल में तो है लेकिन वहाँ से भी किस ज़िले में है ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर डैम इज़ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये बताइएगा। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपको अच्छी लगी है वीडियो, हमारी कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इम्पोर्टेंट क्लास में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।